ठीक है, और कोई बीच में बोलना नहीं। ठीक है, यहाँ पे यशायाह तब पहला अध्याय उसका 2 से लेकर के 4 तक इंसान का असलियत लिखा गया है। इंसान का असली, हाँ हाँ, जो स्वभाव चरित्र इंसान के बारे में परमेश्वर पूरा पूरी साफ साफ लिखा है। यहाँ पे कहता है स्वर्ग सुनो और है पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। परमेश्वर स्वर्ग को और पृथ्वी को भी कहता है तुम जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये इंसान तो सुनने वाला इंसान नहीं है, इसलिए तुम सुनो। इंसान का असलियत तुम्हें बता रहा हूं, तुम साक्षी हो, तुम गवाह हो, क्योंकि जिस इंसान को मैंने अपने स्वरूप में समानता में बनाया है, अपने जिस बना के मैं अपने आत्मा उसको दिया है, वो इंसान आज, हाँ, मुझे ही ठुकरा चुका है। मेरे विरोध वो विद्रोह कर चुका है, विद्रोह। ठीक है, हाँ, मेरे विरुद्ध द्रोह कर चुका है वो इंसान। और इंसान इंसानियत को भूल चुका है, इंसान अपने आप को भूल चुका है, और इंसान मेरे को सृष्टिकर्ता को भूल चुका है। हाँ, यही बात परमेश्वर स्वर्ग को पृथ्वी को साक्षी मान करके बता रहे हैं। हाँ, ये इंसान का असलियत लिखा गया यहाँ पे, इंसान का असली नेचर, स्वभाव, इसका चरित्र के बारे में परमेश्वर यहाँ पे लिख रहा है। जब से परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया, तब से इंसान है ना, हाँ, परमेश्वर के खिलाफ ही जाता रहा, परमेश्वर खिलाफ ही पाप करते आया है, और हमेशा परमेश्वर को दुख देके आया है, हमेशा परमेश्वर को निंदा करके आया है, हमेशा परमेश्वर को ठुकराया है, और अपने आप को विपत्ति में, सर्वनाश में इंसान डाला है, और अपने आप को हमेशा वो विनाश के गड्ढे में ही डाल रहे, हमेशा इंसान वो विनाश के गड्ढे में ही जा रहे हैं। इंसान उसको, हाँ, परमेश्वर उसको क्या कर रहा है कि विनाश के गड्ढे से निकालना चाहता है, उसे जीवन की मार्ग में चलाना चाहता है, लेकिन इंसान हमेशा विनाश की ओर जा रहा है। ठीक है, और आगे लिखा है, देखिए, मैंने बल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। बलवा मतलब मुझसे द्रोह किया है, विद्रोह किया है। बलवा मतलब परमेश्वर के खिलाफ बोलना, परमेश्वर के खिलाफ जाना, और परमेश्वर के विरोध में आवाज उठाना, और परमेश्वर के विरोध में जो, हाँ, काम वही काम करना। ठीक है, परमेश्वर की नजर में जो घिनौने काम वही करना, इंसान आज तक वही करके आया। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ये कह रहा है, मैं, हाँ, इंसान को अपने स्वरूप में समानता में बनाया, मैं इंसान को अपने बेटा बेटी के रूप में बनाया, और सर्वश्रेष्ठ करके उससे बनाया है, और सारी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी है, प्राणी है, सबसे ऊंचा दर्जा मैंने दिया, और इंसान को ही मैंने ज्ञान और विज्ञान को दिया है, और इंसान को मैं अपने आत्मा दिया, इंसान को अपनी बुद्धि दिया, लेकिन यही इंसान मेरे खिलाफ जाता है। ठीक है, परमेश्वर भी दुखित होकर के, हाँ, कह रहा है। मान लीजिए एक माँ, हाँ, 2-3 बच्चों को जन्म देगी, बच्चे बड़े होने के बाद, ठीक है, माँ को ही, हाँ, दिन रात गंदी गंदी गाली देंगे, माँ को ही मारेंगे, तो माँ का दर्द केवल माँ को मालूम। ठीक है, और 3 में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को चरनी को पहचानते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानते, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इंसान को अच्छी बुद्धि विचार नहीं है। हाँ, इंसान का विचारधारा, हाँ, बदल चुका है। हाँ, एक यूट्यूब में एक दिन सुन रहा था, एक छोटी सी लड़की, हाँ, 10 साल की लड़की, वो क्या बोल रही है यूट्यूब में, कि पत्थरों में माला विचारों में ताला बोल रही है। ठीक है, इंसान ऐसे बन चुका है। वो बेटी कह रही है कि हमारे भारत देश ऐसा देश है कि हमारे भारत देश में पत्थरों में माला और विचारों में ताला, मतलब विचार में मुंह बंद। इंसान ज्ञान और विज्ञान की बात, अच्छे विचार सुनना पसंद नहीं करता है, जानना पसंद नहीं करना चाहता, अच्छे विचारों के मार्ग में चलना पसंद नहीं करता है, इसलिए पत्थरों में माला, विचारों में ताला। ठीक है, विचार बंद। ठीक है, और वही वही बेटी यूट्यूब में देख रहा था, बोल रही थी, भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर, हाँ, पत्थरों की मूर्ति को कपड़ा पहनाया जाता है, लेकिन जीदा जगता, हाँ, महिलाओं का कपड़ा उतारा जाता है कर, वो बोल रहे थे। ये सच है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। सच में, ठीक है, गाय बैल को भी थोड़ा सा बुद्धि है, गधा को भी थोड़ा सा बुद्धि है,
कुत्ता को भी थोड़ा सा बुद्धि है, ठीक है, लेकिन इंसान उससे भी नीच बन चुका है। मतलब इंसान के पास ज्ञान तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, हाँ, अच्छे सोच विचार नहीं है इंसान के पास। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई मेरे को बुरा मत मानिए, किसी में जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इंसान के बारे में बता रहा हूँ। हम सब इंसान है ना, भारत में जितने भी आदमी रहता है, पुरुष या स्त्री, सब लोग इंसान, इसलिए इंसान के बारे में, सारे मानव जाति के बारे में परमेश्वर ये कहता है, ठीक है। गधा भी पहचानता है, गधे गधे को भी, वो गधे को भी मालूम है उसका चरने में, हाँ, अगर कुछ है कि नहीं, अगर है तो वो खाएगा, नहीं तो आवाज देगा अपने मालिक को, ठीक है। बैल भी पहचानता है कि घास क्या है, लकड़ी क्या है, ठीक है, मिट्टी क्या है। बैल कभी मिट्टी खाता है? बैल कभी मिट्टी नहीं खाएगा, ठीक है। गाय कभी मिट्टी नहीं खाता, ये हाँ, गाय घास खाता है, हरी सब्जी दो खाएगा वो पहचान लेता है, हाँ। गाय के सामने मिट्टी का, हाँ, मिट्टी का तुम, हाँ, मिट्टी को जुगाड़ करो, मिट्टी को, हाँ, एक जमा जमा करो और गाय के सामने रखो, कभी गाय खाएगा मिट्टी को? नहीं। उसको पता है कि मिट्टी है, घास नहीं, ये मेरे खाने का चीज नहीं है, ठीक है। अब कुत्ता के सामने भी हड्डी रखो खाएगा, दूध रखो पिएगी कुत्ता या बिल्ली, मांस रखो या मछली रखो खाएगा, लेकिन कुत्ता भी कभी घास नहीं खाता है, बिल्ली कभी घास नहीं खाता। सबको परमेश्वर ने थोड़ा कुछ ज्ञान दिया पहचानने के लिए, लेकिन इंसान पहचानता है। एक गाय भी, हाँ, मिट्टी को नहीं खाई, मिट्टी को पहचान नहीं तो मिट्टी है करके, लेकिन इंसान उसी मिट्टी को ईश्वर करके प्रणाम करता है, ठीक है, ठीक है। गाय गाय आप कुत्ता या बिल्ली के सामने किसी मिट्टी का मूर्त रखिएगा, मिट्टी का चूहा रखिएगा, कभी भी उसको खाएगा नहीं। बिल्ली तुरंत एक पल में, एक सेकंड में, पलक झपकते ही बिल्ली को पता हो जाए कि ये मिट्टी का है, हाँ, ये लकड़ी का है, ये असली चूहा नहीं करके उसको छुएगा नहीं। अगर मिट्टी और, हाँ, लकड़ी का मूर्त को इंसान के सामने रख दीजिएगा, 10 बार प्रणाम करेगा उसको, 10 बार दंडवत करेगा, ठीक है। इसलिए परमेश्वर कहता है, गाय बैल को, गधा को भी थोड़ा सा कुछ ज्ञान बुद्धि है, लेकिन इंसान वर्तमान ऐसा हो चुका है कि इंसान के पास थोड़ा सा भी ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं है, ठीक है। आप किसी भी पशु पक्षी के सामने, कोई मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो या कोई भी धातु पदार्थ का कोई भी चीज, हाँ, उनके जैसा बना के रखिएगा ना, वो कभी, हाँ, उसके पास जाएगा नहीं। आप मान लीजिए एक शेर या सिंह या बाघ या भालू को भी उनके जैसा मूर्त बना के रख दो ना, तुरंत पहचान लेगा कि ये डुप्लीकेट है, ये असली नहीं है, ये हमारा जात का नहीं है, बोलेगा वो, ठीक है। कुत्ता बिल्ली हो या जो भी जंगली जानवर हो, उसके सामने उनके जैसा मूर्त को बना लो, उसके रख लो, तुरंत वो पहचान लेगा कि ये हमारा जात का नहीं है, हमारे बिरादरी का नहीं है, हमारा समाज का नहीं है, ये तो डुप्लीकेट है, इंसान का जरा बनाया गया डुप्लीकेट बोलेगा वो, ठीक है। लेकिन इंसान सच्चा खुदा को पहचान नहीं पाता, इंसान, हाँ, डुप्लीकेट को पहचान नहीं पाता है ना, डुप्लीकेट को पहचान नहीं पाता। अभी सुबह सुबह मेरे को एक बहन फोन किया है, फोन करके बताइए ये पास्टर, मैंने 9 साल से मेरे को संतान नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत ही, मेरे पति भी मेरे को छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, मेरे सास ससुर भी छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, मैं इतने दुर्गा माता को पूजा कर रहा हूँ, लेकिन दुर्गा माता मेरे प्रार्थना नहीं सुन रहे करके मेरे को फोन किया। मैंने उससे कहा, बहन जी, आप माँ बनना चाहती है? हाँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। माँ किसको कहा जाता है मालूम है? हाँ, जो खून पीता है उसको माँ कहा जाता है, या जो बच्चे को दूध पिलाता है उसको माँ कहा जाता है? आप बताइए। वो और कुछ भी जवाब नहीं दे। मैंने बोला बोलो ना, ये भी आपको मालूम नहीं है? आप माँ बनना चाहती है ना, तो माँ किसको कहा जाता है? जो खून पीता है उसको माँ कहा जाता है, या जो बच्चे को दूध पिलाती है उसको माँ कहा जाता है? बाद में कुछ समय रहने के बाद बोले, हाँ, जो, हाँ, बच्चे को दूध पिलाती है उसको माँ कहा जाता है। तो मैंने बोला, आप जिसको माँ बोले वो माँ है क्या? माँ है क्या? खून पीने वाली औरत कभी माँ हो सकती नहीं, तो माँ क्यों बोल रहे उसको? ओडीपी में भी, हाँ, उसी खून पीने वाली माँ का फोटो रखी थी, तुरंत डीपी भी चेंज कर लिया। जैसे मैंने बात करके उसके लिए प्रार्थना कर, तुरंत उसके मोबाइल का डीपी से भी हटा लिया, ठीक है। ऐसा होता है इंसान, ठीक है। परमेश्वर ने इंसान को ज्ञान और बुद्धि दिया, लेकिन इंसान परमेश्वर को पहचानता नहीं है, और बस पाप और अधर्म के मार्ग में जा रहे, इसलिए पाप और अधर्म उसे अज्ञानी मूर्ख अंधा बना दिया कि इंसान भले और बुरे का ज्ञान उसको, शैतान उसके दिमाग से हटा दिया है।
भला क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, वास्तविक बात क्या है, काल्पनिक बात क्या है, ये समझने का ज्ञान बुद्धि भी शैतान ही इंसान के दिमाग से चुरा लिया है। ठीक है। और आगे क्या लिखा, हाँ ये जाति पाप से किसी भरी हुई, इसलिए इंसान परमेश्वर को नहीं जानता है, अपने आप को नहीं जानता है। इंसान अपने मूल्य को नहीं जानता, और क्या बताएगा, इंसान अपने मूल्य को नहीं समझता है। देखिए परमेश्वर, दुनिया में इंसान से बढ़कर कोई नहीं है, इंसान से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इंसान सबसे बुद्धिमानी ज्ञानी प्राणी है। लेकिन इंसान आज क्या कर रहा है, अपने से जो नीच जानवर को ईश्वर भगवान मान रहा है। ठीक है। अब सुबह सुबह और घटना हुआ है मेरे साथ, एक आदमी ने मेरे फेसबुक पोस्ट में, हाँ एक बंदर हनुमान का फोटो लिख करके, हाँ हाँ जय बोलो, हाँ जय बजरंग बली बोलो करके लिखा है। मैंने उसको रिप्लाई किया है, हाँ भैया जी हम जानवर का क्यों जय बोलेंगे, आपका नाम बताइए हम आपका जय बोलेंगे, लेकिन जानवर का जय जय नहीं बोलेंगे बोला। ठीक है। जानवर को हम क्यों जय बोलेंगे भाई, जानवर हमसे नीच है। हाँ जानवर हमारा जय जयकार करना चाहिए, हाँ हम उसका जय क्यों बोलेंगे। ठीक है। हम जानवर से ज्ञान भैया क्यों। रास्ते में निकलते हैं ना, तो हर एक जगह ऐसे ही लगाए रहते हैं, हर एक जगह हाँ पेड़ पौधा हम लगा देते हैं, ऐसे लिख के हाँ टांग देते हैं। ठीक है, ठीक है जय बोलो करके। देखिए आज इंसान का नियत इतना बिगड़ चुका है, इंसान इंसान को अछूत कहता है, इंसान इंसान को नफरत करता है, इंसान इंसान को क्या बोलता है, अरे ये नीच बोलता है, लेकिन जानवर को सबसे ऊपर रखा है कि जानवर को इंसान बोल रहा है। ठीक है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, ये गाय बैल को गधा को भी थोड़ा सा समझ है ज्ञान है, लेकिन इंसान को, वर्तमान का दुनिया में रहने वाले इंसान को थोड़ा सा भी समझ बुद्धि नहीं है। ठीक है। इसलिए परमेश्वर 4 में लिखा है, हा यह जाति पाप से किसी भरी हुई है, ये मानव जाति पाप से भरी हुई है। ठीक है। यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, अधर्म, शैतान ने इतना अधर्म इंसान के माथे में, कांधों में, उसके शरीर में लद दिया है कि इंसान वो अधर्म की वो बोझ से और उठ नहीं पा रहे। ठीक है। अधर्म के नीचे इंसान कुचला हुआ है, पाप के नीचे इंसान कुचला हुआ है। ठीक है। और लिखा है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। ये वंश, इंसान का वंश कितना कुकर्मी है। हाँ? परमेश्वर कभी भी किसी जीव जंतु को, जंगली जानवर को कुकर्मी पापी करके नहीं कहता है, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है ना। पाप और पुण्य, हाँ इंसान को मालूम ही नहीं है, लेकिन इंसान को पाप और पुण्य का ज्ञान दिया, इसलिए परमेश्वर इंसान को पापी अधर्मी कहता है, क्योंकि इंसान को पाप और पुण्य को पहचानने के लिए परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। ठीक है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, बाल बच्चे बिगड़े हुए हैं। ठीक है। इंसान का बाल बच्चे बिगड़े हुए हैं, देखिएगा कैसे बिगड़े हुए मालूम है। आप चाइना के बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, अमेरिका के बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, फ्रांस जर्मनी रूस के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर, हाँ चला रहे हैं, कंप्यूटर में अलग अलग चीज आविष्कार कर रहे, खोज कर रहे, कंप्यूटर का ज्ञान बुद्धि है। हाँ। और हमारे भारत के बच्चे क्या कर रहे हैं, भारत का बच्चा लोटा लेकर के घूम रहा है, बोल बम करके। ठीक है। लोटा लेकर घूम रहे हैं। इसलिए आजकल यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत सारे ज्ञानी बुद्धिमानी लोग ये लिख रहे हैं कि देखिए चाइना और अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया, विदेशी, हाँ विदेशी बच्चे लोग ज्ञान और विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, और विदेशी, हाँ माँ बाप अपने बच्चों को ज्ञान विज्ञान की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे भारत देश में माँ बाप क्या कर रहे हैं, लोटा लेके जाओ बेटा करके उसको भेज रहे हैं, ये पानी और लोटा लेकर घूमो करके। हाँ बोलिए सिस्टर अंजलि सिस्टर। सर हमारे देश में भी जितने हाई क्लास के लोग हैं ना, जो अमीर ज्यादा है ना, जिनके स्टेटस है, वो लोग के बच्चे कभी भी नहीं जाते सर इस तरह की कावड़ वावड़ लेकर। सही ये बात, हम जो गरीब फैमिली के लिए होते हैं ना, वही बच्चे निकलते हैं इन लोगों सही में। बात है। उन्हें पढ़ाई की वैल्यू मालूम है, वो अपने बच्चों को हाँ एजुकेशन दिलाते हैं। मालूम नहीं है ना। यस। सबसे ज्यादा कावड़ यात्रा में लोटा लेकर के दारू भांग गांजा पी करके, शराब पी करके किसका बच्चा जाता है। भैया भैया हम कहना चाहते हैं, हम भी गए थे पर साल जब परमेश्वर में नहीं थे भैया, हम झारखंड गए थे, लेकिन अब बहुत नफरत होती है सब चीज से भैया। ठीक है। गए थे हम भी। अभी देखिएगा भारत देश में सबसे ज्यादा
ये दारू गांजा भांग पी करके लोटा ले करके कावड़ यात्रा में कौन जाता है? कभी किसी ब्राह्मण का लड़का नहीं जाएगा, कभी किसी डॉक्टर का बेटा नहीं जाएगा, कभी किसी कॉलेज का प्रोफेसर का बेटा नहीं जाएगा, कभी किसी एमपी एमएलए का बेटा या बेटी कोई नहीं जाएगा, कभी किसी बड़े खानदान के लोग जिसको ज्ञान मालूम है, विज्ञान मालूम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जो लोग वर्तमान की समाज में ज्ञान और विज्ञान के साथ जीते हैं, जो खानदान धनवान, जो लोग ज्ञान और विज्ञान से मतलब रखते हैं, उनका बेटा बेटी कभी ऐसे गंदे काम, नीच हरकत नहीं करते हैं। ये सबसे नीच हरकत कौन करता है? जो गरीब है, जो अनपढ़ है, जो मूर्ख है, जो पाखंडी है, ऐसे लोगों के बच्चे लोग ऐसे कर। इसीलिए ये गरीबीपन, ये अनपढ़, ये गवार, ये मूर्ख, या ज्ञानता उनका परिवार को, उनका समाज को कभी नहीं छोड़ता। हमारे भारत देश का जितना पिछड़ा या जितना दलित, कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है, हमारे भारत देश में जितना दलित या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वही लोग यही काम करते हैं। इसीलिए दलित या पिछड़े लोगों का कभी उन्नति भला नहीं होता है। इनके बच्चे कभी मुख्यमंत्री या इनके बच्चे कभी फॉरेन में जाके पढ़ाई नहीं करते। इनके बच्चे का कभी कभी डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर, लेक्चर या वैज्ञानिक नहीं बनते हैं, ठीक है। इनके बच्चे केवल रिक्शा चलाएगा, ऑटो चलाएगा, ठीक है, दारू गांजा भांग पिएगा, समाज में हत्या करेगा, गुंडागर्दी करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है, और बस कूली मजदूर करेगा, और बस आधा पैसा, ठीक है, घर में लाएगा और आधा पैसा दारू गांजा में ही खत्म करेगा। ऐसा बच्चा ही लड़ाई में, दंगा में जाएगा और जेल में, जेल की सलाखों के पीछे आजीवन कारावास करेगा। आज भारत देश में जितने भी जेल आप जाइएगा, जितने भी सेंट्रल जेल जाइए, जितना भी छोटा छोटा जेल में जाइएगा, सबसे ज्यादा ये दलित या पिछड़ा या नीच जाति का लोगों का बच्चा है, जेल में सड़ रहा है। इलाज भारत देश में जितना भी ब्राह्मण का बच्चा हो या बड़े बड़े खानदान के बच्चा है, जो बुद्धिजीवी का बच्चा है, सब लोग विदेश में पढ़ाई करते हैं और शादी करके हनीमून में विदेश जाते, विदेश यात्रा करते, ठीक है। विदेश में वो लोग आनंद मना रहे। ईश्वर का आशीष को, इस परमेश्वर ने इस संसार में आशीष को भरपूर रीति से दिया है कि ज्ञान विज्ञान को हासिल करो, आशीष को एंजॉय करो, आनंद मनाओ करके। लेकिन ये आनंद, ये खुशियां उनके लिए नहीं है जो लोग नीच काम करते, ठीक है। इसलिए परमेश्वर ये कहता है मेरे प्यारे भाई और बहन, ठीक है। और नीचे क्या लिखा? इन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, इन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए, ठीक है। पराये देवी देवताओं के पीछे जो भागेगा, दिन रात पूजा पाठ में, दिन रात काल्पनिक रीति रिवाज में, जो माँ या जो ठीक है पिता या जिसका परिवार लगा रहता है, उनका बच्चों का भी भला नहीं हो, कभी उपकार नहीं होता, ठीक है। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई करो, शिक्षा हासिल करो करके जो दिन रात बच्चे को पिटाई करता है, बच्चे को शासन करता है, जड़ी से मारता है और बच्चे को दिन रात पढ़ाई के लिए जो भेजता है, उनका बेटा बड़े होकर एक कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, डीएसपी बनेगा, जिला अधिकारी बनेगा, उनका बेटा ही दुनिया में राज करेगा और वही लोगों का वंश, वही लोगों का समाज दुनिया में आगे बढ़ेगा। लेकिन जिनका परिवार, जिनका बेटा, जिनका बच्चा, ठीक है, दारू गांजा पी के कावड़ यात्रा में जाएगा, उनका भला होगा। इसलिए परमेश्वर ये कहता है, इंसान को मैंने ज्ञान बुद्धि देकर के बनाया है, इंसान को मैंने इंसानियत सिखाया है, इंसान को मैंने ज्ञान बुद्धि दिया, समझ दिया, इंसान के मैंने सब कुछ दिया है। सारे सोना चांदी हीरा मोती, इस संसार के धन दौलत इंसान के लिए। इंसान तो एंजॉय कर, तो शिक्षा को हासिल कर, ज्ञान को हासिल कर, अपने एकमात्र सृष्टिकर्ता के मार्ग में चल। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ दुनिया में दिया, लेकिन इंसान सृष्टिकर्ता को ठुकराया, ज्ञान को ठुकराया, अंधविश्वास को अपनाया है, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, हमारे परिवारों में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा अंधविश्वास को कभी अपने परिवार में जगह मत दीजिएगा, अज्ञानता को अपने परिवार में कभी भी जगह मत दीजिएगा। जब तक आप और हम अंधविश्वास को, अज्ञानता को जगा देंगे, कभी हमारे आने वाली पीढ़ी उन्नति नहीं करेगा। पिछले 4000 साल से हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा आबादी दलितों और पिछड़ों का है। कम से कम 90% आबादी दलितों और पिछड़ों का। ये 90% दलित और पिछड़ा सबसे नीच ही है। ना काम धंधा है, ना नौकरी है, ना
रोजगार है, ना अच्छा उन्नति है, ना व्यवसाय है, ना अच्छा धन संपत्ति नहीं है। क्यों? कारण ये 90% लोगों को गुमराह बनाया गया, मूर्ख बनाया गया है। उनको केवल पूजा पाठ, काल्पनिक रीति रिवाज, हवन भवन कीर्तन में उनको मोह माया में बांध के रखा गया है। लेकिन जो लोग ज्ञान और विद्धि को हासिल किया वो सबसे ऊपर आगे आगे जा रहे हैं। आज देखिएगा हमारे अमेरिका में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, भारत के लोग, मालूम है? अमेरिका में अमेरिका में 1 करोड़ से भी ज्यादा, इंग्लैंड में कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा, ठीक है, भारतीय लोग रहते हैं। मोबाइल सब बंद कीजिए, कोई खोलना नहीं, ठीक है। अमेरिका में भारत के लोग 1 करोड़ से भी ज्यादा, अमेरिका में भारत के लोग रहते हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा आबादी भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं। वो लोग कौन है? जो लोग पढ़े लिखे, ज्ञानी बुद्धि, जो लोग ये नीच हरकत कावड़ लेके घूमने वाला कभी अमेरिका नहीं जा पाता, ठीक है। आज जितने भी दुनिया में बड़े बड़े देश है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, चाइना हो, यूरोप कंट्री हो, सबसे हमारे जो भारत के लोग उधर रहते हैं ना, आजीवन निवास करते हैं भारत के लोग। विदेश में कौन है? सब उच्च जाति के लोग, जो लोग ज्ञान और विज्ञान को अपनाया है, जो लोग ज्ञान और विज्ञान के मार्ग में चला है, ठीक है। लोटा लेकर के, दारू गांजा पी के कावड़ यात्रा में जाने वाले कोई भी विदेश आज तक नहीं गया है, ठीक है। वो लोग केवल भारत में ही इसी राज्य से उसी राज्य, उस राज्य इस राज्य कूली मजदूर करने के लिए, कचरा उठाने के लिए घूम रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, ज्ञान और विज्ञान के मार्ग में चलना, सच्चा खुदा को जानने से ही ज्ञान और विज्ञान मिलेगा। परमेश्वर ने हमें ज्ञान और विज्ञान दिया है, ज्ञान और विज्ञान के मार्ग में चलना है, सच्चा खुदा को अपनाना है। खुदा जो हमें पाप से दूर रहने के लिए कहता है, हमारा खुदा जो हमें अधर्म से दूर रहने के लिए कहता है, हमारा खुदा जो हमें अंधविश्वास से दूर रहने के लिए कहता है, उसको मानना है, पालन करना है, तब जाके हमारा भला होगा। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब लोग समूह प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रार्थना को समाप्त करेंगे।